रहीम। अब डिस्कस करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्वेश्चन 1 का भी और क्वेश्चन 2 का भी। तो क्या लिखा हुआ है जी, x प्लस वाई आयोटा, ऊपर लिखा हुआ है n, लेकिन n को आपने रखना है, पहले 1 रखना है, फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर -2 रखना है। तो देखते जाते जाइए। पहले n की जगह 1 रखते हैं, तो x प्लस वाई आयोटा ऊपर आएगा 1। ठीक है, 1 लिखना, अगर आप ना भी लिखे कोई मसला नहीं, तो ये आ जाएगा। ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, यानी रियल अफजी भी इसको बोलते हैं। और दूसरा y जो होता है वो इमेजिनरी अफजी होता है। ये तो सिंपल था। अब n की जगह रखेंगे -1, तो क्या होगा, x प्लस वाई आयोटा, इस n की जगह क्या आएगा, -1 आएगा। फिर इसको नीचे लेके जाओगे, नीचे लेके गए तो फिर क्या होगा, फिर आपने इसका कंजुगेट लेना होता है, x माइनस वाई आयोटा, यानी प्लस को माइनस से तब्दील करोगे, वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड होगा। ऊपर वाले इसके साथ मल्टीप्लाइड होंगे तो x माइनस वाई आयोटा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x प्लस वाई आयोटा, x माइनस वाई आयोटा। ये रिज़ल्ट किसका निकाल रहा है, x प्लस वाई आयोटा ऊपर -1 का। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा, नीचे फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। तो रिज़ल्ट होगा x माइनस वाई आयोटा, डिवीज़न में ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये देखिए, इस y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो -1 माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस। अब इस रिज़ल्ट को मैं इधर ही लिख रहा हूँ, x प्लस वाई आयोटा होल का इन्वर्स होगा x माइनस वाई आयोटा, डिवीज़न में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका अलग बटा और इसका अलग बटा ले ले, तो x प्लस वाई आयोटा ऊपर क्या आएगा, इन्वर्स, x के नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y के नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आयोटा। आपका रियल पार्ट यानी रियल ऑफ z आएगा आपका x के नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपका इमेजिनरी पार्ट यानी आई एम जी माइनस वाई के नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा पार्ट था ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हम दोबारा ये चीज़ लेंगे, x प्लस वाई आयोटा ऊपर डालेंगे, ऊपर वैसे n था लेकिन n की जगह 2 डाल देंगे। अब तो x प्लस वाई आयोटा ऊपर आएगा 2। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यूज़ करो, a की जगह x पुट होगा तो x का स्क्वायर, b की जगह y आयोटा ऊपर स्क्वायर, फिर +2, पहला x होगा, दूसरा y होगा, b होगा। तो इससे रिज़ल्ट निकलेगा x स्क्वायर, दूसरे से रिज़ल्ट निकलेगा y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो इस वजह से ये माइनस बना, तो x प्लस वाई आयोटा। अब आपने रियल ऑफ z निकालना है, तो रियल ऑफ z का रिज़ल्ट आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इमेजनरी ऑफ z का रिज़ल्ट निकल आएगा ये वाला इमेजनरी ऑफ z, इसमें आयोटा नहीं लोगे। पॉइंट क्लियर। अब क्या करेंगे, दोबारा आपने x प्लस वाई आयोटा ऊपर n लेना है, लेकिन n की जगह डालोगे -2, तो x प्लस वाई आयोटा ऊपर आएगा -2। -2 हमें मसला देता है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे, तो नीचे जब ले जाओगे तो ये आ जाएगा +2। अब ये ऑलरेडी मैंने फार्मूले से ओपन किया था, अगर आपको याद तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने सिंपल कंजुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना होगा। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको या ये सिंबल चेंज करोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, डिवीज़न में भी यही होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। डिवीज़न में देखें, ये आप लोगे a और इसको लोगे प्लस b, ये लोगे a, दूसरा लोगे प्लस b, तो आपका फार्मूला हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2xy आयोटा का होल स्क्वायर। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बढ़ेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
ऊपर होल स्क्वायर, ये देखते जाइए, ये आयोटा स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस बनेगा, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस देखिए इसका अलग से बटा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे, ये रिज़ल्ट पूरा लगेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2xy आयोटा डिवीज़न में आ जाएगा ये पूरा रिज़ल्ट। ये आपका रियल पार्ट हो गया, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट। सिंपल है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और रिज़ल्ट बहरहाल, अब देखिए अब हमने एग्ज़ाम्पल 1.3.8 के पार्ट नंबर 1 को उठा लिया, 2 माइनस 3 आयोटा, ये तो सिंपल है, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट इक्वल टू 2, और दूसरा इसका इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा -3। दूसरा देखते हैं 5 माइनस 3 आयोटा होल का इन्वर्स है, इसको बटा में नीचे लेके जाना है ताकि पावर पॉजिटिव बने। अब ये पावर 1 आ गया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइड करोगे, यानी ऊपर लिख दोगे, माइनस के बजाय ऊपर लिखोगे प्लस, और नीचे भी यही चीज़ लिखोगे 5 + 3 आयोटा। अब देखिए 5 + 3 आयोटा, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a + b इंटू a - b। अब देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर होगा, तो 5 + 3 आयोटा आएगा, नीचे होगा 25 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, तो 5 + 3 आयोटा नीचे होगा 25 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस वजह से ये क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 5 + 3 आयोटा आएगा, नीचे आएगा 34। अब आपने इसके नीचे अलग से 34 डालना है, +3 के नीचे 34 आएगा, तो आपका जो रियल ऑफ z हैं वो आएगा 5 के नीचे 34, और आपका इमेजनरी ये आ जाएगा, और आपने ये निकालना था 3 के नीचे 34। ये तो सिंपल से प्रॉब्लम थे। अब की तरफ अब हमने डिस्कस करना है प्रॉब्लम नंबर 3 को। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, 3 + आयोटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। अब इसके ऊपर आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a की जगह यूज़ करना है 3, b की जगह यूज़ करना है आयोटा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3, b की जगह आयोटा, ये होगा 9, ये होगा आयोटा स्क्वायर, वो होता है -1, 3 दूनी 6 आयोटा, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8 + 6 आयोटा, तो रियल ऑफ पार्ट आपका क्या आ गया, रियल ऑफ z को 8 बोलते हैं, इमेजनरी ऑफ z जो है वो आपका 6 है। सिंपल पार्ट है जी। अब निकालते हैं पार्ट नंबर 4 को। 1 + 2 आयोटा ऊपर -2, पहले तो -2 को नीचे लेके जाए ताकि पावर पॉजिटिव बने। अब आपने इसके ऊपर फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ज़रबे a की जगह 1, b की जगह 2 आयोटा, तो 1/ इससे 4 आयोटा स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 4 आयोटा आएगा। इससे आगे क्या निकलेगा, 1/-3 + 4 आयोटा। अब आपने इस सिंबल को चेंज करना है, ऊपर ये लिखेंगे -3 - 4 आयोटा, नीचे लिखेंगे -3 + 4 आयोटा इंटू -3 - 4 आयोटा, तो आएगा -3 - 4 आयोटा। नीचे फार्मूला a + b a - b, यानी a का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ये 25 आएगा, -3 के नीचे 25 लिखोगे, -4 के नीचे 25 लिखोगे, ये आपका रियल ऑफ z आ जाएगा, और दूसरा आपका इमेजिनरी ऑफ z आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए इसको मैं इधर ही डिस्कस करता हूँ। अब आपने इन की जगह 1 रखना है और -1। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस इन की जगह 1 रखेंगे, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसका कंजुगेट लोगे, वो x2 - आयोटा y2, x2 - आयोटा y2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a + b इंटू a - b, वो आपको पता होना चाहिए, a² - b²। आप देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। अब देखिए पहले x1 जो है
x1 इन दोनों के साथ ax1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा आयोटा y2, वो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं ये हो चुका है। फिर आप इन सारों से क्या कॉमन करोगे, आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख दोगे और बटा इसका अलग से आ जाएगा, दूसरी का बटा अलग से आ जाएगा। ठीक होगा, ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा, दूसरा आपका आयोटा के बगैर इमेजिनरी पार्ट आएगा। पॉइंट क्लियर जी। अब इनकी जगह -1 रखोगे, इधर मैंने -1 डाल दिया। अब देखिए इसका अलग -1, इसका अलग -1, जो +1 करने के लिए ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये एक ऊपर गया, जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर गया। फिर आपने इसको रेशनलाइज करना है, इसका प्लस क्या करोगे, माइनस करोगे, वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड होगा। ठीक हो गया, ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक हो गया, x2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आयोटा y2 मल्टीप्लाइड होगा। नीचे आपने फार्मूला सिंपल यूज़ करना है, a + b × a - b, वो आपको पता होना चाहिए, a² - b²। तो देख सकते हैं ये आपके साथ, ये आपका रियल जी आएगा, दूसरा इमेजिनरी। और यहाँ पे एक पार्ट में आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है जी। फिर नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है जी। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को ले ले, z1 की वैल्यू आपको गिवन है 1 + आयोटा, z2 की वैल्यू आपको गिवन है 2 + आयोटा। अब आपने प्रूफ करना है z1 + z2 का रिज़ल्ट इक्वल करना है z2 + z1 के साथ। तो फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेना है, यानी z1 + z2, z1 की वैल्यू 1 + आयोटा + 2 + आयोटा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आयोटा प्लस आयोटा को क्या बोलते हैं, 2 आयोटा बोलते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड उठा लेना है, राइट साइड में क्या है, z2 + z1 है। z2 की वैल्यू डाल दो 2 + आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू 1 + आयोटा, तो z2 + z1 आएगा। अब देखिए 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा होगा, दिस का इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देखें तो z1 + z2 इक्वल होगा z2 + z1 के साथ। अब आपने सेकंड पार्ट को करना है, z1.z2 का रिज़ल्ट इक्वल करना है z2.z1 के साथ। तो पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं जी। z1.z2, z1 की वैल्यू 1 + आयोटा है, आई थिंक सो। z2 की वैल्यू 2 + आयोटा है। अब 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2 + आयोटा आएगा, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 आयोटा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है, -1 है। तो अब देखिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 1 + 2 आयोटा, इससे 3 आयोटा आएगा, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, यानी z2.z1 करेंगे तो उससे भी 1 + 3 आयोटा आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 है, दूसरा इक्वेशन 2 है, तो z1.z2 का आंसर इक्वल आ गया z2.z1 के साथ। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्या प्रूफ करना है कि z1 + z2 + z3 का आंसर इक्वल करना है z1 + z2 और +z3 के साथ। तो पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं जी, z1 + z2 + z3। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, z1 + z2 + z3। अब देखिए z1 की वैल्यू क्या है, वो आपको गिवन है, -1 - आयोटा प्लस, अब ब्रैकेट डाल दोगे 3 + 2 आयोटा, फिर प्लस होगा, ये वैल्यू डाल दोगे -2 + 3 आयोटा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व दो, z1 + z2 + z3। अब देखिए -1 - आयोटा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 2 आयोटा जमा 3 आयोटा 5 आयोटा आएगा, 1 - 1 ये कैंसिल होंगे, 4 5 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 आयोटा आ जाएगा, दूसरा कैंसिल हो रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब आपने राइट हैंड साइड लेना है जी, यानी z1 + z2 को पहले करोगे, फिर इसके साथ क्या ऐड करोगे, z3 ऐड करोगे। पहले ब्रैकेट में z1 की वैल्यू डाल दे, -1 - आयोटा प्लस 3 + 2 आयोटा, और दूसरा क्या वैल्यू है जी, -2 + 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा आएगा, -2 + 3 आयोटा, ये -2 + 2 कैंसिल आयो, 3 आयोटा जमा 3 आयोटा, ये 4 आयोटा आएगी, दिस का इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें वो किसके साथ इक्वल हो चुका है, राइट हैंड साइड के साथ।
और इसका दूसरा मैं प्रोडक्ट वाला आपके लिए इज़ असाइनमेंट प्रूव कर रहा हूँ जी। ठीक हो गया जी। बस इस तरह के क्वेश्चन है जी, आगे तो इस नहीं है। अब करेंगे कुछ और। अब करते हैं जी 4 का एडिटिव इनवर्स। इसको नाम रखे जी पार्ट नंबर 1। ये भी मैं एज असाइनमेंट आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 2 + 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे इसके साथ तो -2 - 3 आयोटा। इसका सेकेंड पार्ट का एडिटिव इनवर्स, इसको नाम रखे जी 2 - 3। नेगेटिव मल्टीप्लाइड करेंगे 2 के साथ नेगेटिव -2 -3 के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे 3। क्लियर जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पहले तो इसका नाम रखोगे जी 1 + 2 आयोटा। फिर आपने इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या था, a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ये वैल्यू ऑफ a है, a की वैल्यू 1 पुट होगी, 1 का स्क्वायर होगा, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस b की वैल्यू क्या है -2 है, 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है। तो जी इनवर्स इक्वल टू 1 नीचे 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, ये 5 आएगा, -2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5 आएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया जी। फिर सेकंड का आप खुद निकाल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी जी। ठीक हो गया जी। अब निकालते हैं कुछ और। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस करना है। नंबर 1, Z1 की वैल्यू क्या है। तो चलो जी, इस 6, 7, 8, 9, 10 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही है और आपके लिए मुश्किल होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया।